नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपने राजस्थान विधानसभा के सत्र के बारे में और विधेयक के बारे में पढ़ रहे थे। आपको बता दूं कि कुल 8 विधेयक इसमें पास किए गए, जिसमें राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स, जो कि अपनी जो हेल्थ यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, उसको रिम्स एम्स की तर्ज पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसको अपग्रेड कर रहे हैं। और राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण, क्योंकि राजस्थान का ये जो 3 विधेयक जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान ये जो भूजल संरक्षण व प्रबंधन प्राधिकरण है, क्योंकि राजस्थान में जो भूजल के अति दोहन से बहुत सारे ब्लॉक हैं जो क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके हैं, इनको अपग्रेड करना है, इसलिए ये प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये 8 विधेयक टोटल कुल इसमें पास हुए हैं मानसून सत्र में। अभी नेक्स्ट 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 चलते हैं अपने कि अभी 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दो की हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, और सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सेकंड राष्ट्रपति भी चुने गए। जिनकी जन्म जयंती पर हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसमें हमारे जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रतिवर्ष सम्मानित करते हैं। तो हमारे राजस्थान से भी एक हैसियत है, श्रीमती नीलम यादव, जो कि प्राचार्य है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा खेरथल में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा खेरथल तिजारा में प्राचार्य है, और इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है। ये राजस्थान से शिक्षक सम्मान प्राप्त होने वाली एकमात्र शिक्षिका है। तो निश्चित रूप से ये आने वाले जो क्वेश्चन जो पेपर है उसका उसमें उस एग्जाम का हिस्सा बनेगा। आपको मैं बता दूं कि खेरथल तिजारा जो कि नवगठित जिला है, जिसका हाल ही में नया नाम राज्य कैबिनेट ने नया नाम प्रस्ताव रख दिया है, भरतरी नगर। हालांकि ये नाम बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये केंद्र स्तर पे जाना है, वहां से पास होके फिर इसका होगा, तब ये ऑथेंटिक जब ये अधिसूचना में पास हो जाएगा तब इसका नाम भरतरी, हालांकि प्रस्ताव रख दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्माक्षी योजना, जो कि शिक्षा विभाग की योजना है। आप इसे परिचित होंगे कि पूर्व नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शी योजना था, यानी इंदिरा प्रियदर्शी योजना का भी नाम कर पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इसका योजना का नाम ही चेंज नहीं किया गया अभी, तो इसमें जो दी जाने वाली जो राशि थी उसको भी परिवर्तन किया गया है। ये कुल जिला स्तर पर जो भी प्रथम आती है, जिसमें कुछ 8 श्रेणियां है, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, अल्पसंख्यक है। इस तरह से जो 8वीं 10वीं और 12वीं में जो जिला स्तर पर प्रथम आती है उनको ये सहयोग राशि दी जाती है। पहले ये इसमें प्रावधान कक्षा 8 में प्रथम आने पर 40,000 रुपए की राशि जाती थी, जिसे अब थोड़ा कम करके 25,000 कर दिया गया है। कक्षा 10 में प्रथम आने वाली बालिका को 75,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसमें परिवर्तन करके 50,000 कर दिया गया है। और कक्षा 12 में 1 लाख और स्कूटी दी जाती थी, उसको 75,000 रुपए कर दिया गया है। यानी इसका नाम भी परिवर्तन किया गया है और कुछ राशि भी इसमें कम की गई है। तो इसका नोडल विभाग शिक्षा विभाग है। तो पद्माक्षी योजना के बारे में भी आप याद रखें। जो पहले वाली क्लास में अपने उस टाइम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व, जब कभी राजस्थान आते हैं और वो कोई पहल स्टार्ट करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी हैं, हाल ही में जोधपुर पधारे और उन्होंने श्री पार्समल बोरा नेत्रहीन महाविद्यालय रामराज नगर चोखा श्री पार्समल बोरा नेत्रहीन महाविद्यालय रामराज नगर चोखा जोधपुर का शिलान्यास किया गया। आपको बता दूं कि इनके संस्थापक श्रीमती सुशीला बोरा जी हैं, और इनका ही प्रयास है कि इन्होंने नेत्रहीनों की देखते हुए नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करवाया। सुशीला बोरा एक महिला शक्ति की मिसाल है। इनकी जीवनी मैं न थकी न हारी, इनकी जीवनी है। इसका ब्रेल लिपि संस्करण का विमोचन भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कल कमलो द्वारा किया गया।
तो आप जरूर याद रखेंगे श्री पारसमल बोरा नेत्रमिक महाविद्यालय, चोखा, जयपुर। अभी राजस्थान सरकार की मंशा भी है, राजस्थान सरकार की पहल भी है कि हम गरीब को गणेश मानकर सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं है उसको अंतिम लक्ष्य जो कि उस योजना के लिए योग्यता रखता है उस तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर 2025 लेके आई है। श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर से है, 17 सितंबर को है, तो 17 सितंबर से ही ग्रामीण और ग्रामीण शहरी सेवा शिविर का आरंभ किया गया। तो ग्रामीण जो शहरी सेवा शिविर है उनका बिराजपुरा बस्ती से आरंभ किया गया, और जो शहरी सेवा शिविर है तो मालवीय नगर जयपुर से किया गया। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामीण जो सेवा शिविर है उनका आरंभ कहां से हुआ, तो यानी बिराजपुरा बस्ती से, और जो शहरी शिविर है उनका मालवीय नगर जयपुर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। इसमें सभी विभाग एक ग्राम पंचायत स्तर पर आएंगे और 8% सभी जो भी जिनकी समस्याएं हैं जिस विभाग की उसका निराकरण एंड टू एंड होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की। नारी सशक्तिकरण की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय महिला व बाल विकास के सहयोग से एक पहल लेके आई है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने जन्म दिवस पर धार मध्य प्रदेश में पधारे और वहां से इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 17 सितंबर 2025 से गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसमें पूरे देश भर में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी अभियान के तहत 8वां राष्ट्रीय पोषण माह भी आरंभ किया गया, और राजस्थान गवर्नमेंट जो कि अभी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुई, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने थैलीसीमिया कुटुंब योजना आरंभ की। थैलीसीमिया रोग एक आनुवंशिक रोग है, इसमें हीमोग्लोबिन रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला रोग है। इसके लिए थैलीसीमिया कुटुंब योजना उन्होंने आरंभ की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य रक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए केंद्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत मन दर्पण कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसके अलावा जेके लोन चिकित्सालय जो कि जयपुर में है, जिसमें बाल हृदय छाती वाहिका शल्य चिकित्सा इकाई का आरंभ किया गया। इसी दिन 17 सितंबर 2025 को माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल जी के कर कमलों द्वारा। नेक्स्ट, नमो टॉय बैंक। अभी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जो कि कोटा बूंदी से सांसद है, लगातार 17वीं और 18वीं विधानसभा में राजस्थान लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी इन्होंने नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया है गुमानपुरा कोटा से परिधान उपहार केंद्र से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नमो टॉय बैंक की शुरुआत कहां से की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से हमारे देश के श्रेष्ठ कलाकारों को पारितोषिक और पुरस्कार वितरण दिया गया। इसमें राजस्थान की 2 हस्तियां भी शामिल हुई, जिसमें डॉक्टर गिरिराज शर्मा जो कि मूर्तिकला में सिद्ध हैं, और दूसरी शख्सियत डॉक्टर कनुप्रिया जो कि मिक्स मीडिया में अपनी पहचान रखते हैं। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार यानी जो कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार या अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जो कि राजस्थान के व्यक्तित्व को दिया जाता है, तो निश्चित रूप से मान के चले कि आप वो क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी हाल ही में इसमें सदस्यों में वृद्धि की गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। पहले इसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, अभी इन 7 सदस्यों को बढ़ाकर 10 सदस्य कर दिया गया है। तो हाल ही में राज्यपाल महोदय द्वारा इनकी 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है संविधान के आर्टिकल 316(a) के तहत। श्री हेमंत प्रियदर्शी
डॉक्टर सुशील कुमार बिसु, डॉक्टर अशोक कलवार। तो आप निश्चित रूप से याद रखें, क्योंकि ये अपनी नोडल एजेंसी है, भर्ती प्रक्रियाओं का कार्यभार संधारण इसी एजेंसी के पास रहता है। नेक्स्ट, अभी राजस्थान सरकार का जो बजट हुआ तो उसमें एविएशन यानी उड़ान योजना को लोग बच्चों को फ्लाइंग 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 सिखाने के लिए कुछ एविएशन स्कूल की घोषणा हुई। उसमें किशनगढ़ अजमेर में जो एविएशन एविएशन स्कूल है उसकी स्थापना की जा चुकी है। किशनगढ़ अजमेर फर्स्ट स्कूल था एवियाना एविएशन स्कूल, जिसकी स्थापना की जा चुकी है। अभी हाल ही में ड्यूस एविएशन एकेडमी, ड्यूस एविएशन एकेडमी हमीरगढ़ भीलवाड़ा में श्री भजनलाल जी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया गया। एक फ्लाइंग स्कूल है, यानी राजस्थान का पहला स्कूल जो फ्लाइंग स्कूल है किशनगढ़ अजमेर है, जिसका नाम एवियाना एविएशन स्कूल है। और जो अभी जो हाल ही में जो हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है ड्यूस एविएशन एकेडमी भीलवाड़ा में, इसका उद्घाटन किया गया है। तो आज के लिए इतनी सी क्लास थी। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और मेरा बेहतर प्रयास रहेगा कि ऑथेंटिक सोर्स आप सभी तक लेके आऊं, ताकि आप उस एग्जाम में आपको वो सवाल मिले और आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत।